मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा के अंदर खैर ख्वाही फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो पिछले 5 साल से लगातार समाज हित में बढ़ चढ़ के काम करती चली आ रही है। फिर चाहे शिक्षा की हम बात करें या फिर स्वास्थ्य की बात करें या फिर लोगों के बीच में जो गरीब और ज़रूरतमंद है उनके बीच में राशन वितरण करने का मामला हो, इन तमाम कामों के अंदर खैर ख्वाही फाउंडेशन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। खैर ख्वाही फाउंडेशन की स्थापना होकर आज 5 साल पूरे हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में मुमरा स्थित शादी महल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत सारे उलमाए कराम के साथ में शहर की जानी मानी हस्तियाँ भी मौजूद थी, जिनमें राजनेता भी थे, समाज सेवक भी थे और पत्रकार भी थे और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने खैर ख्वाही फाउंडेशन की मदद की है। तो ऐसे ही लोगों को वहाँ पे सत्कार और सम्मान भी किया गया खैर ख्वाही फाउंडेशन द्वारा। और हम आपको एक बात और बताते चले कि पिछले 5 साल का ये जो सफ़र रहा खैर ख्वाही फाउंडेशन का, उसने समाज हित में 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा किए, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर मेडिकल फील्ड के अंदर। और अनाज वितरण का जो मामला है उसके जो तमाम जो काम उन्होंने किए, इन 5 सालों में खैर ख्वाही फाउंडेशन ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा किए। क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में खैर ख्वाही फाउंडेशन के जो जिम्मेदार है मुजाहिद अत्तारी ने, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। हज़रत, आज का जो प्रोग्राम था खैर ख्वाही फाउंडेशन का 5 साला प्रोग्राम जो है, क्या है खैर ख्वाही फाउंडेशन की ये 5 साला जो कोशिशों से कामयाबी की वजह? माशाल्लाह, ये जिस काम की बुनियाद इखलास पे रखी जाए, से महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई काम हो तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत देता है, उस काम को दवाम दे देता है, उसको बुलंदी देता है और उसे लंबी मुद्दत तक अल्लाह ताला उस काम को चलाता है। खैर ख्वाही फाउंडेशन का जो काम रहा बुनियादी, वो काम ये रहा कि मुसलमानों की खैर ख्वाही, उनकी खैर ख्वाही इन द सेंस बीमारी, गुर्बत और एजुकेशन, इसने मुसलमान को बहुत तोड़ दिया है। एजुकेशन के मामले में बड़ा चैलेंज है, बीमारी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है और गुर्बत का हाल ये कि लोगों के यहाँ राशन नहीं है, फाके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये शुरू हुई थी 2018 में कम बेश, तो मुझे माशाल्लाह मुजाहिद ने ये बात बताई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने बड़ी फ़र्क का इज़हार किया था, खुशी का इज़हार किया था कि ये करें, आप लोग आगे बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे इस्लाम में आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए काम को उठाया, बेड़ा उठाया। बहुत छोटे लेवल पे इन्होंने काम शुरू किया था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम में रखा कि कई शोबे में, ब्रांचेस में खैर ख्वाही फाउंडेशन काम कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, दवा के लिए यानी आपको सस्ती मेडिकल कैंप प्रोवाइड करवा रही है। अभी जो उनके टारगेट में वो ये कि एक लैब बनानी जा रही है जहाँ पे यानी मुफ्त में इलाज के कोई ज़रिए बने। मैं इनको ये ज़हन दूँगा कि इसके साथ ही साथ डायलिसिस सेंटर भी चलाने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ी बीमारी आम हो रही है, गुर्दे फेल होने की, और आजमाइशें हो रही है, तो ये आगे बढ़ी है। मेरी आवाज़ जो आपके चैनल से पहुँच रही है, मीडिया से आप पहुँच रही है, जिस प्लेटफॉर्म से पहुँचा रहे हैं, आप आगे बढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मुखलिसिन हमारे इस्लामी भाई है, ये दावत इस्लामी के वो मुबल्लिगीन हैं जिन्होंने शुरू से दावत इस्लामी के कामों को बहुत उठाया है। दावत इस्लामी एक मजहबी काम लेके चल रही है और उसके पास मदारिस है, जामिया हैं, स्कूल है, दिगर मामला थे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो सेक पे काम कर रही है। इस सेक पे तंजीम उमूमी तौर पर तो काम नहीं कर पा रही है, लेकिन हमारे अफराद पूरी दुनिया में इस तरह के काम कर रहे हैं। उनमें एक हमारा डिपार्टमेंट माशाल्लाह जो खैर ख्वाही फाउंडेशन कायम हुआ है और इससे जो हमारे अफराद जुड़े हैं वो इस मामले में अल्लाह के दीन के लिए बड़े मुखलिस हैं और मुखलिसाना तौर पे ये राब्ता लोगों से कायम कर रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि जिनसे ये राब्ता कर रहे हैं वो उनको मना नहीं कर रहे, उन्हें ताउन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और उसका एक अमली सबूत ये कि ये 5 साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया इस उम्मत की खैर ख्वाही के लिए खर्च किया है, जो राशन की शक्ल में, दवा की शक्ल में, स्कूल की फीस की शक्ल में, माली तौर पे कुछ कैश लोगों को इन्होंने माली मदद की है और इस तरह ये काम आगे बढ़ा है। मैं अपील करूंगा कि इस काम को ये 1.25 करोड़ ठीक है माशाल्लाह 5 साल है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मुमरा में ये इतने बड़े लेवल पे काम करे, इस साल की कम से कम ये 5 करोड़ रुपया खर्च करें। अभी जो है खैर ख्वाही फाउंडेशन का जो सफ़र है वो ज़ाहिर है कि लोगों की आमद पे ही चल रहा है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है ज़कात। इस ज़कात के
جو 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 حصولیابی ہوتی ہے اس کی وصولی ہوتی ہے اس کو کیوں نہ بیت المال میں کنورٹ کیا، کیا طریقہ ہوگا اس کا، یہ کیا مناسب رہے گا؟ اس سلسلے میں میرے کچھ بڑے افراد سے گفتگو چل رہی ہے. پہلے یہ نظام رہا ہے، اب وہ نظام سمجھ نہیں پا رہا، قائم نہیں ہو پا رہا. بیت المال کا جو کانسیپٹ تھا اس پہ میں نے یعنی کچھ ہمارے بڑے جو افراد ہیں، علماء کرام ہیں اور بھی دیگر تنظیم کے بڑے افراد ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے میں نے کلام کیا کہ مسلمانوں کے لیے بہت کئی چیلنجز ہیں، کیوں نہ ہم ان کی یعنی آباد کاری کے لیے بڑی بڑی کالونی بنائیں، کچھ ہاسپٹلز بنائیں، بڑے بڑے علاقوں میں بڑے شہر میں ہاسپٹل ہو. بمبئی میں کوئی مسلمانوں کا ایک بڑا ہاسپٹل ہو، ممبرا میں ایک مسلمانوں کا بڑا ہاسپٹل ہو جہاں علاج کے لیے بہت اچھے طریقے سے مالی تعاون کر سکے. اور یہ اگر علاقے کے لوگ سنجیدہ ہوں گے تو آج آپ کا یہ درد ہے، ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں عملی صورت بن بھی جائے گی انشاءاللہ. حضرت ایک مشہور اخبار ہے، اس کا ایک کالم ہم نے دیکھا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ صرف ممبئی شہر میں جو زکوٰۃ ہر سال جمع ہوتی ہے وہ شاید اگر استعمال کی جائے صحیح طریقوں سے تو مسلمان سال بھر میں 5 یونیورسٹیز بنا لیں، ضرورت ہی نہیں ہے کہیں سے تعاون حاصل کرنے کی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تو اس تعلق سے کیا اپیل ہے آپ کی؟ جیسے بیت المال کے سسٹم کی بات کہی تھی، تو کوئی تو سسٹم ہو، جیسے آپ نے کہا کہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، کوئی تو ایسا طریقہ ہو کہ ایجوکیشنل فیلڈ میں ہی آ جائے وہ پیسہ مسلمان، کیونکہ سب سے بڑا ہتھیار تو آج تعلیم ہی ہے. اس کے لیے نہیں، اب جیسا آپ نے بمبئی شہر کا داخلہ دیا تو میرا جو ناقص ذہن کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو بمبئی کے چند بڑے افراد ہیں، تنظیمی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سماجی ہو، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور ایک ٹارگیٹ بنائیں. کہ یونیورسٹی کی میں نے بات کرتا ہوں، میں ایک یونیورسٹی ایک ہاسپٹل کی بات کرتا ہوں کہ اس کے لیے سنجیدہ ہو جائے، ایک ٹیبل پہ آ جائے اور ٹارگیٹ کر لے کہ بھائی مجھے بمبئی میں یہ فلاں جگہ لیز پہ لے کے اس کو ہاسپٹل بنا کے مسلمانوں کے لیے کام کرانا ہے. میں نے ایک درد بیان کیا اپنے خیر خواہوں کو، فاؤنڈروں کو، کہ لوگ علاج کے لیے بمبئی میں ہندوستان بھر سے آتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے جے میں ایک یعنی پتھری کا مسئلہ تھا، وہاں میں گیا اس کے علاج کے لیے. وہاں مجھے ایک فیملی مل گئی، وہ مہاراشٹر سے کسی شہر سے آئی تھی. ان کو ڈیٹ مل گئی کہ بھائی 4 دن کے بعد آئیے. اب وہ کب بلڈانا جائیں گی، وہ بلڈانا سے پھر آئیں گی. تو ہمارے پاس ایک ہی پلان بن جائے، ایک ہاسپٹل، ایک یونیورسٹی، ایک مسافر خانہ. اگر یہ 3 چیز کا پلان لے کر ہمارے، میں اپیل کروں گا آپ کے اس چینل سے، سوشل میڈیا سے، کہ ہر شہر کے بڑے افراد اکٹھا ہو کر اس کا پلان کریں. ایک پلیٹ فارم پہ آنا ضروری ہے کیونکہ ہر سال چارٹ آ جاتا ہے، اس کو نہیں دے سکتے، اس کو نہیں دے سکتے، تو وہ بھی شاید کہیں ہماری اہل سنت والجماعت کو آپس میں ایک رہنا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. تو یہ ایمان والوں سے اللہ نے کلام کیا ہے کہ ایمان والے آپس میں نظریاتی اختلاف کی بنا پہ تفرقہ نہ کریں. ہم مسلکی اعتبار سے تفرقہ ہے وہ رہے گا جب تک یہ آدمی اس سے توبہ نہ کر لے، وہ یعنی تائب نہ ہو جائے. یہ نہ کہ بھائی مجھے یعنی مجلس میں آنا ہے اور کپڑا گندا ہو تو میں بولوں کہ گندا کپڑا پہن کے مجلس میں آ جاؤں تو مجلس کی میں زینت نہیں بن پاؤں گا. مجھے یا تو گندگی دور کرنی پڑے گی یا نیا کپڑا پہننا پڑے گا. تو وہ الگ چیز ہے وہ پارٹ. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کو تمام، چاہے وہ چشتی ہو، قادری ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، الہی ہو، جس بھی سلسلے سے ہو، ہم سب اہل سنت والجماعت ایک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قیامت تک کے لیے ایک کر دے. اور سارے مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی اللہ کرے کہ برے عقیدے سے توبہ کر دے، اہل سنت والجماعت پہ آ جائیں تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پھر انقلاب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے درد کو، ہمارے درد کو اپنی بارگاہ میں. مجاہد بھائی، خیر خواہی فاؤنڈیشن کی استھاپنا کو آج پورے 5 سال پورے ہو گئے، جس کے سندرب میں آج یہاں پہ آپ نے ایک بہت بڑا ایونٹ رکھا تھا. تو کیا بتانا چاہو گے خیر خواہی فاؤنڈیشن نے کس طریقے سے یہ 5 سال کا اپنا سفر پورا کیا؟ الحمدللہ موین بھائی، خیر خواہی فاؤنڈیشن کی جو جرنی سٹارٹ ہوئی تھی 2018 سے آج الحمدللہ وہ اتنے بڑے لیول پر پہنچ گئی کہ آج ہم ایک پروگرام ایک آل مل لے کر کر رہے ہیں. عرض یہی کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جو کوشش جس طرح عیسی صاحب نے کہا، ہماری جو نیت تھی ماشاءاللہ لوگوں کے مدد کے حوالے سے، جو ہم نے کوشش رکھی، ہماری نیت لوگوں کی مدد کے حوالے سے تھی، اللہ کی رضا کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتوں سے نوازا اور آج ہم اس مقام تک آ گئے کہ الحمدللہ 5 سالوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے الحمدللہ امت کی خیر خواہی میں خرچ کیے.
अच्छा, आपकी फाउंडेशन के मतलब कितने वो है यूनिट, कितने यूनिट है? खैरखा फाउंडेशन के 7 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की जाती है। राशन है, मेडिकल है, एजुकेशन है, चैरिटेबल क्लिनिक है, सोशल मीडिया है, अकाउंट्स है, और एक डिपार्टमेंट हमारा उलमा बराए शरई रहनुमाई के हवाले से, यानी जो काम हम करते हैं वो शरई तौर पर, शरई एतबार से सही हो या नहीं, उसके हवाले से यानी हम लोग रहनुमाई करते हैं। वो भी हमारा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 34 वॉलंटियर्स की टीम है जिसके अंदर 5 ट्रस्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर ये खिदमत की जाती है। अच्छा, खैरखाई फाउंडेशन एक चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब भी खोलने का इरादा रखी है रमज़ान शरीफ के महीने में। उस बारे में मतलब आपने हमें जानकारी भी दी थी, हमने न्यूज़ भी चलाई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मुमरा कौसा की जनता से? अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये रमज़ान के अंदर ही एक खैरखाई चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब कायम करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 3 लाख रुपए यानी जमा हो चुके हैं और टोटल रिक्वायर्ड हमारी 10 लाख रुपए की। अब अगर वहाँ बैनर भी देखेंगे तो कम से कम हमने कुछ यूनिट रखे हैं। एक यूनिट के हिसाब से अगर लोग हमें ताउन करें तो हम लोग उसके अंदर आसानी से कामयाब हो सकते हैं। यानी जो जिसकी हैसियत 50,000 की है 50,000 दे सकता है, जिसकी हैसियत 25,000 की है वो 25,000 दे, जो 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, यहाँ तक कि 1,000 का एक यूनिट रखा है। भाई आम लोगों के देखिए, जैसे गरीब का जो दर्द है ना वो गरीब ही समझता है। जिसके घर में राशन खत्म हो जाता है ये दर्द वही समझ सकता है जिसके घर में वाकई ऐसी कई हालात गुजरे हो। तो खैरखाई फाउंडेशन इस चीज़ को समझती है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की इज्जत और अज़मत का ख्याल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है और आगे भी इंशाअल्लाह उलमा इकराम की रहनुमाई में अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह खिदमत सर अंजाम देंगे। जिन साथियों ने आपका साथ दिया, आपके वॉलंटियर्स, आपसे जुड़े हुए लोग, उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ तक पहुँचने में उनका भी बहुत बेहतरीन और बढ़िया ताउन रहा है, क्या कहेंगे? आदिल भाई, दिन का जो सहारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह एक के ज़रिए एक वॉलंटियर से जो शुरुआत हुआ, 8 लोगों के साथ हम लोग हमारा ये ग्रुप बना, उसके बाद हमने काम की शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 34 वॉलंटियर्स है। मैं उन तमाम लोगों को जज़ाए उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी नीयत और इखलास उनका भी सलामत रखे और हमारे लिए भी ये सलामत रहे ताकि उम्मत की खैरखाई अल्हम्दुलिल्लाह ये कर सके। एक चीज़ मतलब ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करम है कि हम खैरखाई फाउंडेशन के पैसे का यानी पानी भी नहीं पीते। यानी जो खैरखाई फाउंडेशन का काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं इसमें हमारे पास सिर्फ एक पेड स्टाफ है, बाकी सारे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर काम करते हैं जिन्हें यानी दुनिया में हम कोई सैलरी या कोई अमाउंट नहीं देते या कोई कट नहीं लेते। जो भी मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आखिरत के लिए मिलेगा। अब जनता से क्या अपील कर रहे हैं खैरखाई फाउंडेशन को लेकर? मैं ये अर्ज़ करूँगा, आने वाला वक्त जो रमज़ान का है, नेकियों का है, जिस तरह आप ज़कात, ज़कात, हदियात निकालेंगे, जहाँ आप हर साल देते हैं आप बाकायदा उन्हें ही दें। उसके देने के बाद अगर बच जाए तो खैरखाई फाउंडेशन को ज़रूर याद रखें। खैरखाई फाउंडेशन ने इंशाअल्लाह एक चैरिटेबल लैब कायम करने का जो अज़म किया है, आप इस वक्त हालात से वाकिफ़ है। अल्लाह ने चाहा तो अगर ज़िंदगी सलामत रही जो ये लैब कायम होगा तो आने वाले वक्त में ना सिर्फ शहर के उलमा इकराम, ना सिर्फ शहर के माजूर, ना सिर्फ शहर के बेवा, बल्कि शहर का हर ज़रूरतमंद का सहारा खैरखाई फाउंडेशन बनेगा और अल्लाह ने चाहा तो उसकी हम मुफ्त खिदमत करेंगे।